समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा? मैंने कहा कि राखी सावंत और मैं दोनों मिल के एक चैनल बनाएंगे, उसका नाम होगा हम। उनको मुझसे भी कमाल दर्जे की मोहब्बत है और मुझे उनके साथ कमाल दर्जे की अकीदत है। आज अगर मुझे कहा जाए जी आपके लिए शादी वाली बेगम कैसी होनी चाहिए, अल्लाह ने वैसी मुझे शादी वाली बेगम। यानी ये दोनों मुल्कों की नफरत खत्म हो जाएगी अगर आप दोनों का निकाह हो जाएगा, राखी सावंत का और मुफ्ती कवि का फिर निकाह शादी हो का लफ्ज़ जाएगा। कह रही हो, कवि साहब मैं मर रही हूँ। मैंने उनको कहा ये नहीं कहना था, आप कहने थी मैं खुश हो रही हूँ। मैं आपके पास आया, आपने मेरी इज्जत की, इतना मेरा दिल खुल गया। हाय। एक हिंदू मोहतरमा और एक मुस्लिम मोहतरमा दुबई पहुंच चुकी हैं कि मुफ्ती साहब हम आपसे निकाह करने आए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम इस्पा, आप देख रहे हैं क्यूसी टीवी। हमारे पास मौजूद हैं मुफ्ती कवि साहब जो है। आज हम इनसे जो है वो सारी बातें करेंगे, इनके बचपन के हवाले से भी, और कितनी इनकी मोहब्बतें चल रही हैं और कितनी मज़ीद जो है ये निकाह करना चाहते हैं, और कितनी औरतें जो हैं वो इनको दिल दे चुकी हैं और ये जो है उनकी मोहब्बत को जो है वो पास नहीं करना चाहते। ये सारी हम आज इनसे बातें करेंगे। जी मुफ्ती कवि साहब, एक दफ़ा फिर शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मेहरबानी। चले, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि पहली बार आपको कोई औरत अच्छी लगी तो ये कब लगी आपको, बचपन में लगी या जवानी में? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि मोहब्बत का ताल्लुक मोहतरमा से नहीं होता। अच्छा। खूबसूरत गुलदस्ता देखा, सूरज गुरूब होते देखा। आज मैं जहाज़ में जब बैठने वाला था तो मैंने देखा कि इधर सूरज गुरूब हो रहा है, इधर समुंदर है, इधर एयरपोर्ट है, इधर खूबसूरत ख़वातीन है, इधर किबला मुफ्ती साहब है। मैं तो ख़वातीन की मोहब्बत की बात कर रही हूँ। अच्छा उधर ही आ कोई जाएंगे। हर्ज नहीं। मोहब्बत की कैटेगरीज है, समझते हैं हम। ठीक है। बात यह है कि सबसे ज़्यादा इंसान को जो इश्क और मोहब्बत होते हैं ना, वो अपनी वालदा से होती है। वालदा से होती है, सही और हो। मेरी वालदा को अल्लाह मज़ीद उम्र दे सेहत के साथ। उनको मुझसे भी कमाल दर्जे की मोहब्बत है और मुझे उनके साथ कमाल दर्जे की अकीदत है। फिर मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी जो शादी वाली बेगम है, आज अगर मुझे कहा जाए जी आपके लिए शादी वाली बेगम कैसी होनी चाहिए, अल्लाह ने वैसी मुझे शादी वाली बेगम दी। ये आपको माशाअल्लाह। शादी से पहले पता था या बाद में पता चला नहीं, कि असल में- वैसी ही है बेगम? असल में जो बुज़ुर्गों के फ़ैसले होते हैं ना, अच्छा। फिर ये है कि चूँकि मेरी फूफी ज़ात थी तो छोटी उम्र से देखते आ रहे थे और मैं देखता था कि भाई जिस तरह के आज के ज़माने में, उस ज़माने में तो हम सादा लोग थे, भोले लोग थे। भाई ये कद्दो कामत होनी चाहिए, ये रंग होना चाहिए, इस तरह का अखलाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह सारी नेमतें उसमें मेरी यार पे बेगम। पूरा उतरती थी आपकी बेगम। ठीक हो। मेरी सबसे बड़ी जो खुश नसीबी है वो ये कि मैं मुसलसल 82 से पूरी दुनिया के सफ़र में हूँ। आपको पता है जो हौज़ का मेंढक होता है वो और होता है, समुंदर का जो बड़ी मछली होती है वो और होती वो है। और होती है। सही सही। अब जिस आदमी ने 9 दफ़ा मिस्र का सफ़र किया हो, इतनी इतनी हसीन औरतें देखी। अल्लाह हो, फिर मराकश, फिर मुल्क शाम, और मैं तो खुश होता हूँ कि जब रोमानिया का मैंने हुस्न देखा ना, फिर मैं बेलारूस, अल्लाह अकबर। तो माना यह है कि मुफ्ती अब्दुल कवी एक खुश नसीब मर्द का नाम है, एक खुश नसीब खामद का नाम है। मैंने हमेशा कहा, आज तुम्हारे प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ कि आज तक मैंने किसी को पैगाम निकाह नहीं दिया। सही। जब अल्लाह खुद ही ने आपसे जब करना अल्लाह ने चाहती मुझे हैं। शादी वाली इस कदर खूबसूरत बीवी दे दी, सोम वाली, सलात वाली, हाफिज़ कुरान, नमाजी, आलिमा। एक सब दिन मैंने कुछ। उनको कहा कि हदीस मुबारक में है कि अगर खामद कहे कि जनाब बीवी को कि मैं ज़रा थका हुआ हूँ, मुझे ज़रा, तो फरमाया जितनी देर दबाएगी ना, चांदी के बराबर सदका व खैरात करने का अजर व सवाब। तो जो मियाँ है उसको भी तो बीवी को दबाना चाहिए जब उसे दर्द होती ओ है। तो आगे सुन तो लो, बड़ी तुम जज्बाती हो रही हो। और अगर खामद नहीं कहता, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आए, मेरी बेगम ने महसूस कर लिया मेरे कहने के बगैर, अब मैं उसको नहीं कहता ताकि उसको सोने के बराबर
और मेरी बेगम से कितनी मोहब्बत है तुझे ताज़ा वाक़या सुनाता हूँ। इसी रमज़ान और मुबारक में नमाज इशा मैंने पढ़ाई, उसके बाद नमाज तरावी मेरे बेटे ने पढ़ानी थी। मेरी घर वाली का फ़ोन आया, मैंने उसी वक्त भागा, रो रही थी, नमाज तरावी को छोड़ा, सीधा घर पहुंचा। सर्दी लग रही थी, मलेरिया का बुखार था। फिर मेरे दिल को पता है या मेरे अल्लाह को पता है कि कितना मैंने उसको सुकून दिया, कितनी मैंने उसकी खिदमत की, जो कुछ मुझसे हो सकता था, क्योंकि नमाज तरावी सुन्नत थी और मेरी घर वाली की इस कैफियत के अंदर खामद का प्यार ये मेरे ऊपर फ़र्ज था। आप उनकी एक आह पे जो है वो चले गए और एक वो बोल ही नहीं सकती थी बेचारी। बस मैं भागा। मुझे मेरे बेटे ने कहा ख्याल यानी है, आप ये कहना चाह रहे हैं आपने पूरी दुनिया घूमी, और वो मेरा एक शेर है कि उसने कहा कि दुनिया हसीनों से है भरी, उसने किसी के चेहरे को दुनिया नहीं कहा। वाह वाह। तो आपकी जो बीवी है वो पूरी दुनिया है। लेकिन फिर भी ये देखें, ये खबरें जो हैं वो गर्दिश करती रहती हैं कि राखी सावंत के हवाले से, तो ये मुझे बताएं, राखी सावंत से जो है वो कभी मुलाकात हुई है आपकी, या सिर्फ फ़ोन पे ही अभी बातचीत होती रहती है और निकाह का इरादा जो वो रखती हैं आपसे? तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर अब ज़रा बदलते हैं। तुम हो इस वक्त मुफ्ती अब्दुल कवी ठीक हो गया, और मैं हूँ सबा। मुझे ये बताओ, न राखी सावंत को मैंने देखा, 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है इंडिया की। आजकल वहाँ की हुकूमत की वजह से अल्लाह माफ़ फरमाए हम हमसाया मुल्क नहीं है, बल्कि यूं एक दूसरे के दुश्मन मुल्क है। बैतुल्ला में खड़े होके मुझे मांग रही है, तो ये अल्लाह की तरफ से नहीं। यानी ये दोनों मुल्कों की नफरत खत्म हो जाएगी अगर आप दोनों का निकाह हो जाएगा, राखी सावंत का और मुफ्ती कवि का फिर निकाह शादी हो का लफ्ज़ जाएगा। कह रही हो, निकाह कहा है मैंने, शादी नहीं कहा। अच्छा, चलो, देखें, हाँ। ये तो मुस्तकबिल में देखेंगे। नहीं, आप समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा अगर मुफ्ती कवि और राखी सावंत का निकाह हो जाएगा। बल्कि तुम्हें तो मज़ेदार बात सुनो, मैंने इंडिया चैनल पे भी कहा, मैंने कहा कि राखी सावंत और मैं दोनों मिल के एक चैनल बनाएंगे, उसका नाम होगा हम। हे से हिंदू, हम चैनल तो पहले है, कोई और होए होए, हे से हिंदू, हे से हिंदू, मीम से मुस्लिम, मुफ्ती मैंने मुफ्ती सोच लिया। हे से हिंदू, मीम से मुस्लिम, मीम से मुस्लिम, ठीक हो गया। माना ये हो गया कि हम दोनों की वजह से हिंदू के अंदर भी एक नरम गोशा आएगा कि बहरहाल पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क है। उनके मुल्क में 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहता है। बिल्कुल। मेरी अकीदत का मरकज़ अजमेर शरीफ है। ऐसे कितने सिख हैं, उनकी अकीदत का मरकज़ पाकिस्तान है। आजकल देखो आए हुए हैं सिख। हाँ बिल्कुल। कितने हिंदू हैं जिनके लिए जनाब यहाँ उनके इबादत खाने हैं और उनकी एक तारीख़ है। जहाँ मेरा रकबा है उसका नाम, स्टेशन का नाम राजा राम है, आखिर हिंदू के नाम पे है ना। माना ये है कि राखी सावंत को मैं 2 वजह से सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान के मौलवी से निकाह करूँगी, मोहब्बत के अंदर उसकी शान इतनी ऊपर चली गई, उसने ये नहीं देखा कि मैं इंडिया में पैदा हुई, इंडिया में रहती हूँ, मेरा ख़ानदान इंडिया में रहता है, और इंडिया की जो हुकूमत है उसकी किस कदर पाकिस्तान से जुदाई है, नफरत है। फिर मौलवी, मोहब्बत, इसी बात पर मैंने उनकी पेशकश को कबूल किया कि मैंने कहा मैं सलाम पेश करता हूँ। सही सही। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, कवि साहब, मैं मर रही हूँ। मैंने उनको कहा ये नहीं कहना था, आप कहने थी मैं खुश हो रही हूँ। बहरहाल मैं आपके पास आया, आपने मेरी इज्जत की, इतना मेरा दिल खुल गया। मैंने आपको बच्ची कहा, बेटी कहा, नवासी कहा, आपका दिल यहाँ हो गया। मेरे नवासे हैं, जब उनको मैं प्यार से कहता हूँ ना मेरे बच्चे, वो इधर भी आते हैं, यहाँ भी बैठते हैं, प्यार भी कराते हैं और जरा खेलते हैं मेरे साथ। अगर मैं उसको कह दूँ और नवासे इधर आ, तो वो वहीं से कहता है नानू टाटा टाटा टाटा। मोहब्बत का जो ताल्लुक़ होता है ना,
वो इंसानी अखलाक और रवैये से पैदा होता है। कितनी कैटेगरीज होती हैं मोहब्बत की, हर कैटेगरी में हमें रहना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हर खुश पहलू नसीब हूँ में। कि आज तक मैंने किसी मोहतरमा को पैगाम निकाह नहीं भेजा। हाँ, ख़वातीन की तरफ से पैगाम निकाह आते भी थे। रहते हैं। अब तो मैं एक मज़ेदार बात सुनाऊँ तुम्हारे प्रोग्राम को वायरल करने के लिए, अगर ना आए तो जनाब मैं तेरे साथ लड़ पड़ूँगा। इस वक्त इंडिया से एक हिंदू मोहतरमा और एक मुस्लिम मोहतरमा दुबई पहुंच चुकी हैं कि मुफ्ती साहब हम आपसे निकाह करने आए। खुदा की कसम, ये देख दूध हाथ में ये। तो आप क्या समझते हैं वो किन बातों और से सुन तो मुतासिर? सही, मैंने कहा अभी पहले नंबर पे है राखी। ओहो। अब उन दोनों की बात सुन, पता नहीं आपस में सहेली हैं या क्या, मैंने तो उनसे ज़्यादा कहने लगी जी अगर आपने एक इतवार को राखी से निकाह करना है ना तो आप ना हम आके उसको तैयार करेंगे, दुल्हन बनाएंगे। ओए होए होए, वो परवीन शाकिर वाला। हाँ, कमाले ज़ब्त को यूं भी आजमाऊंगी, अपने हाथ से तेरी दुल्हन सजाऊंगी। वो दोनों पहुंच चुकी है। असल उनका मकसद, इतने सब्र वाली आपको औरतें मिलती हैं, इतनी अच्छी। हाँ, एक ने कहा जी मेरा खामन फोत हो गया, दूसरे ने कहा मेरा खामन तलाक दे गया। हम अच्छे ख़ानदान से हैं, बड़े ख़ानदान से हैं, शरीफ ख़ानदान से हैं। हम पहुंच चुके हैं जनाब दुबई, आप तशरीफ़ ले आइए। मैंने उनको कहा भी पहले नंबर पे खड़ी है राखी। फिर मैंने मजाक भी किया, मैंने कहा आप दोनों ने उसको दुल्हन बनाना है, मैं मुल्तान से मुल्तान की मिट्टी लेके आ रहा हूँ। सही सही सही। उन्होंने कहा जी हम तैयार करेंगे, लेकिन एक आप वादा करें। मैंने कहा बताओ। कहते अगर पहले इतवार उससे निकाह होगा तो दूसरे इतवार हमसे निकाह करोगे।